नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं धीरज शर्मा। राजनीति विज्ञान की जो क्लासें हमारी कंटिन्यू चली हुई थी, उसी में एक कड़ी और जोड़ते हुए आज हम बात करते हैं। हम संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर आ चुके हैं। तो संविधान सभा, सबसे पहले संविधान निर्माण में आती है संविधान सभा। तो संविधान सभा की जो मांग की गई थी, या संविधान सभा के लिए पहले किस किस ने क्या क्या कहा या किस रूप में मांग की, उन सभी टॉपिकों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो संविधान के निर्माण से सबसे पहला पॉइंट आता है संविधान सभा। क्या आती है दोस्तों? संविधान सभा आती है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, एक बार हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की मांग। टॉपिक है हमारा संविधान सभा की मांग। क्या है? संविधान सभा की मांग। आज का जो टॉपिक है संविधान सभा की मांग है। तो आप लोग ध्यान से देखते जाइए, संविधान सभा पर चर्चा करते हैं। बात थी 1895 की, बात थी 1895 की। बाल गंगाधर तिलक 1895, देखते जाइए आप लोग। 1895 बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज विधेयक। क्या? स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक पहली बार संविधान सभा की मांग की गई। संविधान की जो मांग थी, पहली बार संविधान सभा की जो मांग की गई थी बाल गंगाधर तिलक 1895 में। कब की गई? 1895 बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। तो सबसे पहले संविधान सभा की चर्चा करते हैं। सबसे पहले नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का। कि देखिए, गठन होना चाहिए जो क्या करे, संविधान का निर्माण करे, ठीक है ना। लेकिन उसमें ऐसा जाहिर नहीं था कि वो गठन भारतीय हो या विदेशी हो, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी। बात करते हैं 1922 महात्मा गांधी। बात करते हैं 1922 महात्मा गांधी। 1922 की चर्चा करते हैं। कौन थे? महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी। ठीक है। महात्मा गांधी जी ने क्या कि सबसे पहले इन्होंने कहा भारतीय संविधान सभा का गठन, भारतीय संविधान सभा का गठन भारतीयों द्वारा ही होना चाहिए। भारतीय संविधान सभा का, या देखिए क्या क्या कहा कि भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा का गठन भारतीयों द्वारा होना चाहिए, भारतीयों द्वारा होना चाहिए। क्या कहा गया? ध्यान से सुनते जाइए। 1922 में महात्मा गांधी जी ने सेकंड बार, देखो 5 चरणों में आती है संविधान सभा की मांग। कितने चरणों में आती है? 5 चरणों। तो पहले नंबर पे तो आता है 1895 में बाल गंगाधर तिलक, और सेकंड चरण पे कौन आगे? महात्मा गांधी, जिन्होंने क्या कहा कि भारतीय संविधान सभा का गठन कीजिए, लेकिन भारतीयों के द्वारा ही उसका गठन होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में आते हैं 1928 की चर्चा करते हैं, नेहरू रिपोर्ट की चर्चा करते हैं। दोस्तों किसकी करते हैं? नेहरू रिपोर्ट की चर्चा हम करते हैं। देखिए किसकी बात करते हैं? 1928 क्या थी? नेहरू रिपोर्ट थी। नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत पहली बार, नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत पहली बार लिखित में था कि भारतीय संविधान सभा का गठन भारतीय द्वारा होना चाहिए। उसने भी सेम ये लाइन ही कही कि भारतीय संविधान सभा का गठन, भारतीय संविधान सभा का गठन भारतीयों द्वारा होना चाहिए। इसने भी वही कहा जो किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने। क्योंकि कांग्रेसी थे सभी, क्या थे? कांग्रेसी थे, और कांग्रेस के कैंडिडेट तो सब एक ही लैंग्वेज बोलने वाले। अब देखो 1928 नेहरू रिपोर्ट थी। क्या थी? नेहरू रिपोर्ट। इसके बाद अगर हम कहें संविधान सभा के गठन की, संविधान सभा के गठन का जो विचार था, यानी ये तो संविधान सभा की मांग कर रहे थे गठन, लेकिन जो गठन का विचार दिया पहली बार, ध्यान से सुनना, ये तो केवल मांग थी, ये तो केवल मांग थी, लेकिन गठन का एक प्रारूप जो तैयार किया, और प्रारूप के तौर पर जो गठन की मांग की गई थी वो थे एम.एन. रॉय 1934। ध्यान से देखिए अगली डेट को, 1934 एम.एन. राय, एम.एन. राय, एम.एन. रॉय, ठीक है ना। पहली बार क्या? पहली बार
संविधान, पहली बार संविधान सभा के, पहली बार संविधान सभा के गठन का विचार, पहली बार संविधान सभा के गठन का विचार किन्होंने दिया? पूछ लिया जाए ना, वो मांग थी, ये विचार ध्यान रखना। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एमएन रॉय 1934, चौथी कड़ी आ चुकी है आपके, एक बार देखिए आप लोग, देखो भाई ठीक है, पहली, दूसरी और ये तीसरी, इसके बाद ये चौथी कड़ी है और अब हम पांचवी कड़ी पर चलते हैं। पांचवी कड़ी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, इधर आ जाओ आराम से। ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है ना? अब पांचवे पर चलते हैं। पांचवे की बात करते हैं 1938। कब की बात है? 1938 की बात है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी कहा वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कहा। क्या कहा? कि घोषणा की कि भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार से चुनी गई संविधान सभा से होना चाहिए। ध्यान से सुनो, यानी हम कहें भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार से चुनी गई संविधान सभा के द्वारा होना चाहिए। किसके द्वारा होना चाहिए? वयस्क मताधिकार के द्वारा। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कहा कि भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनी गई एक संविधान सभा के द्वारा होना चाहिए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा, ये बहुत ही अच्छी लाइनें थी, क्योंकि वयस्क मताधिकार से भारत की संविधान सभा होनी चाहिए जिसमें भारतीय ही होने चाहिए। चलो फिर इसने क्या किया? नेहरू जी तो थे ही भाई, नेहरू जी की अंग्रेजों से बहुत अच्छी पड़ती थी। नेहरू जी ने क्या किया? छठे पॉइंट पर चलते हैं। बात थी 1940 और सबने सुनी रखा है, अगस्त प्रस्ताव। ये नाम तो आपने सुनी रखा होगा, अगस्त प्रस्ताव। क्या था? अगस्त प्रस्ताव। देखो भाई क्या था अगस्त प्रस्ताव के अंदर? नेहरू जी ने एक प्रस्ताव पेश किया और उसके तहत संविधान सभा की, किसके? ब्रिटिश सरकार से एक संविधान सभा की मांग की गई। यानी हम कहें, लिख देता हूं मैं, नेहरू जी ने एक प्रस्ताव से संविधान सभा की मांग की। क्या की? मांग की, जिसे ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? सैद्धांतिक मान्यता दे दी। क्या दे दी? सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया। ठीक है ना? क्या किया? स्वीकार कर। ध्यान से सुनो, नेहरू जी ने एक प्रस्ताव से संविधान सभा की मांग की गई, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार ने उसे सैद्धांतिक रूप से क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। मेरे दोस्तों, क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। ठीक है, चलो फिर अंग्रेजों को भी कुछ करना चाहिए था, तो क्या किया उन्होंने? सुनो भाई, उन्होंने 7वें पॉइंट पर आ जाइए। उन्होंने क्या किया? क्रिप्स मिशन। क्या भेज दिया? क्रिप्स मिशन भेज दिया। कब की बात थी? 1942 की बात थी दोस्तों।
कब की बात थी? सर स्टीफर्ड क्रिप्स, सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे, लिख देते हैं नाम, चलो लो, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, ठीक है ना। सर स्टीफर्ड क्रिप्स क्या था, नाम था। इनके अध्यक्षता, यानी एक ही कैंडिडेट तो था उसके अंतर्गत, कोई ज्यादा नहीं थे। और क्या भेजा, एक मिशन भेजा, ठीक है ना, एक टीम भेजी, टीम का मतलब अकेले ही थे सर स्टीफर्ड, और एक प्रस्ताव भेजा भारत सामने। लेकिन मुस्लिम लीग ने, किसने दोस्तों, यही टर्निंग पॉइंट था इसका, कि मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग की हम चर्चा कर ही चुके हैं लास्ट क्लास के अंतर्गत कि मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे, कब, क्या हुई थी। मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया दोस्तों। क्या कर दिया? अस्वीकार किया कि नहीं, हम नहीं मानेंगे इसको, आप तो स्वतंत्र करके भारत को क्या करो, अलग अलग 2 संविधान सभा होनी चाहिए, एक नहीं, एक मुस्लिम की और एक हिंदू की, यानी पाकिस्तान और भारत 2 होनी चाहिए। अगर एक की बन गई तो फिर हमारा क्या होगा, क्योंकि इसमें एक बनेगी और हिंदुओं का क्या है, बहुमत ज्यादा है, तो हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं होगा इससे। तो इसलिए क्या किया मुस्लिम लीग, यानी जिन्ना जी, कौन थे जी, जिन्ना जी, मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने क्या कर दिया, इसे अस्वीकार कर दिया। नहीं भाई, गलत बात है। फिर इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। क्या आता है? कैबिनेट मिशन। और उसके अंदर फिर तो आप जानते ही हो, भारत का विभाजन कर दिया गया आगे माउंट बेटन योजना के अंतर्गत, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, ठीक है, समझो भाई, समझो, चलो छोटा हो जा भाई, ले, ठीक है, आजा भाई नीचे आजा, ठीक है, पकड़ लाओ इसको। अब देखिए आप, 1895 में पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के तहत संविधान सभा की मांग उठाई थी। और फिर बात करें 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत का संविधान का सभा का गठन भारतीयों के द्वारा ही होना चाहिए, दूसरों का हस्तक्षेप बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा, ठीक है। फिर नेहरू रिपोर्ट पेश करी, भारतीय संविधान सभा वही चीज इन्होंने कह दी। 34 में एम.एन. राय जी ने पहली बार संविधान सभा के गठन का विचार दिया। क्या दिया? अब भाई ऐसे काम करो, कहने से ही पार नहीं पड़ेगी। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार से चुनी गई संविधान सभा से होगा। पूछा गया है, बड़े इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। संविधान, ये वयस्क मताधिकार से सरकार संविधान सभा का चुनाव के किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन थी भाई, ठीक है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव, नेहरू जी ने एक प्रस्ताव पेश किया, ठीक है ना, वो क्या था, और उन्होंने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया ब्रिटिश ने। फिर क्रिप्स मिशन आया, जिसे मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, स्वीकार किया था सर स्टीफर्ड क्रिप्स के तहत। तो मेरे दोस्तों, लगातार पॉलिटिकल राजनीति विज्ञान की कंप्लीट क्लासें चली हुई है, आप लगातार जुड़े रहिए, शेयर कर दीजिए। आप लोगों का सहयोग ऐसे ही बना रहना चाहिए। धन्यवाद मेरे दोस्तों।